नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे रेलवे ट्रैक पर झुग्गी बस्तियों का विस्तार और सुप्रीम कोर्ट का आदेश। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में रेलवे लाइन के इर्द गिर्द बसी 48,000 से ज़्यादा झुग्गियों को अब जल्दी ही हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा, BR गवई और कृष्ण मुरारी की पीठ ने दिल्ली एनसीआर की 140 किलोमीटर लंबी लाइन के इर्द गिर्द बनी झोपड़ियों के अतिक्रमण को हटाने का आदेश जारी किया है। रेलवे और नगर निगम सहित सरकारी एजेंसियों को 3 महीने के भीतर यह काम पूरा करने के लिए कहा है। फैसले में यह भी कहा है कि इन झोपड़ियों के मामले में कोई भी हाई कोर्ट या अदालत स्टे ऑर्डर ना दे। अगर कोई अदालत आदेश जारी करती है तो यह प्रभावी नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश वर्ष 1985 में एक सामाजिक कार्यकर्ता MC मेहता की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया। इस याचिका में दिल्ली NCR में प्रदूषण व अतिक्रमण आदि की समस्या को उठाया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट पिछले 35 साल में समय समय पर बहुत से सुधारात्मक आदेश जारी करता रहा है। रेलवे ने हल्फनामा दायर करके कहा था कि राजनीतिक दखलंदाजी के चलते अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता। अभी जैसे ही कार्रवाई शुरू की जाएगी, वैसे ही वोट बैंक के चलते राजनीतिक दखल शुरू हो जाएंगे। लोग कोर्ट की शरण लेंगे और अतिक्रमण कार्रवाई पर स्टे ले लेंगे। जय स्लम वाले क्षेत्रों में ट्रेन के पायलट को सीमित स्पीड में ट्रेन को चलाना पड़ता है, जिससे अचानक पटरी पर किसी बच्चे या जानवर के आने से ट्रेन को रोककर उसे खतरे से बचाया जा सके। रेलवे सूत्रों ने बताया कि दिल्ली मंडल में 140 किलोमीटर दिल्ली NCR के लंबे रेलवे मार्ग पर दोनों ओर झुग्गियों को हटाकर इसमें रह रहे लोगों को पुनर्वास के लिए करोड़ों रुपया तब की कांग्रेस के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को दिया था। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि 8 साल में दिल्ली में पटरियों के आसपास अतिक्रमण में 2 गुना से भी अधिक वृद्धि हो गई है। इसके बाद रेलवे ने दिल्ली सरकार को जब भी अतिक्रमण को हटाने के लिए पत्र लिखे पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ले जाना पड़ा। भारत में एक और बुलेट ट्रेन चलाने की कोशिश जारी है। वहीं एक और खबर है, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के त्यागपत्र के बाद जापानी कंपनियों का इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा रुझान नहीं रह गया। अतः यह प्रोजेक्ट जो कि दिसंबर 2023 में पूरा होना था, अब अक्टूबर 2028 में एक टाइमलाइन दी गई है। यह तब भी पूरा होगा, अब कह पाना मुश्किल है। तो हम बात कर रहे थे वर्तमान में चल रही रेल और उसके यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। राजधानी दिल्ली में भी रेलवे स्टेशन और ट्रैक पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। रेलवे लाइन के किनारे सैकड़ों जेजे स्लम बस्तियां बसी हैं। रेलवे में वारदात करने वाले अपराधी इन्हीं जेजे स्लम में छुपने की जगह बना लेते हैं। वहाँ रहने वाले लोग शौच से लेकर अपना ज़्यादातर काम ट्रैक के किनारे करते हैं। झुग्गियाँ सिग्नल के रखरखाव में भी बाधक हैं और इसका रिजल्ट रेलवे दुर्घटना के रूप में सामने आता है। स्टेशन पर तो रेलवे पुलिस RPF की तैनाती नज़र आती है, लेकिन स्टेशन से ट्रेन के निकलते ही उसमें सवार यात्रियों की सुरक्षा भगवान के भरोसे हो जाती है। VVIP ट्रेनों में तो जवानों की तैनाती के कारण बदमाश लोकल और मेल ट्रेनों को अपना निशाना बनाते हैं, जिसमें सुरक्षा का प्रबंध ना के बराबर होता है। रेलवे ने कहा कि NGT ने अक्टूबर 2018 में आदेश दिया था, जिसके तहत इन झुग्गी बस्तियों को हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था, लेकिन राजनीतिक दखलंदाज के चलते रेलवे लाइन के आसपास का यह अतिक्रमण हटाया नहीं जा सका। देश के करीब 1.4 करोड़ झुग्गियों का एक बड़ा हिस्सा रेलवे ट्रैक के किनारे बसा है। पटरियों के किनारे खाली पड़ी ज़मीन हमेशा से लैंड ग्रैबर के लिए सॉफ्ट टारगेट रही है। उदाहरण के तौर पर एक RTI आवेदन से पता चलता है कि मार्च 2007 तक रेलवे के पास 4.34 लाख हेक्टेयर ज़मीन थी, जिसमें से 1905 हेक्टेयर झुग्गियों के लिए ग्रैब कर ली गई। इसमें से ज़्यादातर झुग्गियों व ट्रैक के बीच की दूरी सुरक्षा मानक 15 मीटर के प्रतिकूल है। यह स्थिति देश के अन्य हिस्सों में भी है। कहीं कहीं तो रेल पटरी के बिल्कुल निकट पक्के मकान बन गए हैं या फिर वहां सामाजिक अथवा व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं। एक पहलू यह भी है कि जब झुग्गियों के पुनर्वास की बात आती है तो कोई भी एजेंसी जिम्मा नहीं लेना चाहती। महाराष्ट्र इस मामले में थोड़ा अलग है।
यहाँ झुग्गियाँ पुनर्वास कानून के तहत वर्ष 2000 से पहले बसी किसी भी झुग्गियों को हटाने से पूर्व पुनर्वास की व्यवस्था करनी ज़रूरी है। एनजीटी के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार और दिल्ली शहर आश्रय सुधार बोर्ड को निर्देश दिया था कि झुग्गियों को स्थानांतरित करने के लिए उन्हें वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और उसके आसपास रेल पटरियों के किनारे स्थापित झुग्गी बस्तियों को हटाने का जो निर्देश दिया वह पूरे देश में प्रभावी हो तो बेहतर होगा। दिल्ली एनसीआर में रेल पटरियों के दोनों ओर बड़ी संख्या में बसी झुग्गी बस्तियों का मामला कोर्ट के समक्ष इसलिए पहुंचा क्योंकि ये बस्तियां गंदगी का गढ़ बनने के साथ साथ प्रदूषण फैलाने का भी जरिया बनी हुई थी। हालांकि एनजीटी ने 2015 और 18 में इन जेजे स्लम को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उस पर अमल नहीं हो सका और वह भी तब जब यह झुग्गियाँ दिल्ली एनसीआर को प्रदूषित करने के साथ रेलवे की सुरक्षा के लिए खतरा भी बनी हुई थी। जिन कारणों से एनजीटी के आदेश के बाद भी यह झुग्गी बस्तियों को नहीं हटाया जा सका, उसका संकेत सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से मिलता है कि उसके फैसले के इम्प्लीमेंटेशन में ना तो कोई अदालती आदेश आड़े आना चाहिए, ना ही किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप सहन किया जाएगा। यह एक तथ्य है कि दिल्ली ही नहीं देश भर में रेलवे पटरियों के किनारे झुग्गी बस्तियां इसलिए बस जाती हैं क्योंकि नेता उन्हें संरक्षण देते हैं। नेताओं के स्वार्थ के आगे नौकरशाही भी समस्या से मुंह फेरने में अपनी भलाई समझती है। सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीज़न एक रिफॉर्म की तरह आया है, लेकिन यह ऐसे समय में आया है जब देश पैंडेमिक की चपेट से गुजर रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ है गरीब तबका है। ऐसे में अगर हम उनके कच्चे पक्के मकानों को भी ले लेंगे तो वह कहाँ जाएंगे और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। इसके लिए सरकार को अपना बैकअप प्लान उनको हटाने से पहले लाना होगा और उनको बताना होगा कि उनकी ज़िंदगी सुरक्षित है। साथियों, आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं अपना वीडियो डालूं आपको यूट्यूब खबर दे दे। नमस्कार।